हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बहुत कुछ एडवांस टैक्स के बारे में सीख चुके हैं। आपने देखा कि व्हाट इज़ एडवांस टैक्स, मैंने आपको पूरा बता दिया लास्ट वीडियो में। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो अगर आपने एडवांस टैक्स को टाइम पे पेमेंट नहीं किया, इंस्टॉलमेंट है, अगर वो डिले किया तो इंटरेस्ट आपको किस तरीके से एप्लीकेबल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि दोनों सेक्शन में 234B एंड 234C दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो आपको पूरा मैंने बता दिया। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि एडवांस टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन किस तरीके से किया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप लर्न करने के बाद में, यानी यहाँ से यहाँ तक के आपका एडवांस टैक्स का एवरीथिंग क्लियर हो जाता है कि एडवांस टैक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, और अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो आपके ऊपर किस तरीके से इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, वो दो सेक्शन कौन से है, और दोनों का इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। और फाइनल आज के वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे किस तरीके से एडवांस टैक्स को ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स की साइट के ऊपर। एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे टाइप करेंगे इनकम टैक्स। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम लोग पहुंचते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स दिखेंगे। साइड में आपको क्विक लिंक मिलेंगे। ई पेमेंट ऑफ टैक्स पर क्लिक करने के बाद में जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको ई पेमेंट के टैब पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको पुट करना है पैन नंबर या टैन नंबर। जनरली हम लोग जब टीडीएस वगैरह का पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे टैन नंबर का यूज होता है, लेकिन अभी हमको क्योंकि एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पैन नंबर उसका जिसका आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। अगर आपको खुद का एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर जाएगा, और जिसके पेमेंट आप बिहाफ में अगर आप अपने क्लाइंट का करें या किसी दूसरे असिस्टेंट से करें तो उनका पैन नंबर यहाँ पे आपको पुट करना है। पैन नंबर को पुट किया, फिर बाद में यहाँ पे मैंने पैन नंबर को कंफर्म किया, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला। अब मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा ओटीपी, जिसको मुझे यहाँ पे पुट करना रहेगा। ठीक है, देखिए नाउ अब यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को मेरे को यहाँ पे उसको पुट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओटीपी पुट किया है, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू का बटन पे क्लिकेबल हो जाता है। यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे बताएंगे एडवांस टैक्स पेमेंट, और आपके नाम यहाँ पे वेरीफाई कर लेना कि अगर आपने पैन नंबर सही डाला है तो आपको यहाँ पे नाम सही से विजिबल होगा। ठीक है, बाद में आपका यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, लाइक इनकम टैक्स, उसके बाद में आपके डिमांड रिकवरी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह है समथिंग। तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हमको करना कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक जैसे आप करते हो तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप को कवर करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको पूछेगा असेसमेंट ईयर, कौन से असेसमेंट ईयर का एडवांस टैक्स पेमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली अपना करंट असेसमेंट ईयर 26-27। और कौन से हेड में पेमेंट करना है, सामने आपके मिलेगा 100 मतलब एडवांस टैक्स। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। आगे देखो यहाँ पे कंटिन्यू का बटन यहाँ पे विजिबल होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद में मेरा जो है फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आता हूँ सेकंड स्टेप के ऊपर। यहाँ पे मुझे जो टैक्स का पूरा ब्रेकअप देना है कि भाई कितना अमाउंट पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है भाई टैक्स कितना है, तो मैं पुट कर देता हूँ 1 लाख रुपीज। ठीक है, बाद में पूछेंगे भाई सरचार्ज है, ई सेस है, इंटरेस्ट पेमेंट, पेनल्टीज है, कुछ अदर कुछ पेमेंट करना है, तो यहाँ पे सब 0 अगर करना है एप्लीकेबल हो रहा है तो ओके, अदरवाइज नहीं है, जनरली इसमें नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेप हो जाती कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज पे, जहाँ पे आपको पेमेंट करना है। लेकिन पेमेंट करने से पहले आपके सामने उसको पूरा डिटेल वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने के लिए आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, लाइक नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। अगर आप ओवर द काउंटर जाकर के बैंक में पेमेंट करना है डायरेक्ट, तो आप वो भी कर सकते हो। एनईएफटी आरटीजीएस करना है तो वो भी कर सकते हो। और अगर आपके मोबाइल से क्यूआर स्कैन करके पेमेंट करना है या लिंक के थ्रू करना है तो वो भी आप उसको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे क्यूआर का ऑप्शन ले लेता हूँ यूपीआई आईडी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन सी बैंक का आपके पास में ऑप्शन है। मैंने एसबीआई ले लिया। एसबीआई लेने के बाद में सेम वही कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। ओके, मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आपका ऐड पेमेंट के सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी डिटेल हमने पुट किया है एक बार उसको रिव्यू कर लेना। रिव्यू कर लेना मतलब क्या है कि आपका पैन नंबर आपने सही डाला है बराबर, एक बार चेक कर लो, असेसमेंट ईयर चेक कर लो, फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। उसके बाद में एडवांस टैक्स यहाँ पे बराबर शो हो रहा है। फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेटवे को सेलेक्ट किए हो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टैक्स का जो ब्रेकअप पूरा मिल रहा है कि आपने 1 लाख रुपीज यहाँ पे पेमेंट करना है आपको, और आगे जाने के बाद में उसकी टोटल। बस करना कुछ नहीं, क्लिक नाउ पे क्लिक करो। क्लिक नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन देंगे, आप पढ़ लेना। ठीक है, बाद में भाई इसके बाद में आई एग्री सबमिट टू द बैंक का था। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है, हम यहाँ पे भी नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दो, कैश कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दो। अब क्योंकि हम लोगों ने यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ठीक है, यूपीआई के मोड पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास में नीचे आने के बाद में ऑप्शन देखो, सारी डिटेल मेरे पास वापस से यहाँ पे एसबीआई के पोर्टल पे आ गया मैं। ठीक है, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जो टाइमिंग है 1 लाख रुपीज का अमाउंट है,
ठीक है, यहाँ आने के बाद में बस यहाँ पे मेरे पास लिंक के थ्रू नहीं जाना है, मुझे बस क्यूआर पे क्लिक करना है। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम क्यूआर स्कैनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा यहाँ पे मैंने 1 लाख का जो पेमेंट किया था, जनरली जो यूपीआई की लिमिट होती है वो 50,000 रुपया होती है। ठीक है, क्यूआर है ना, उसको स्कैन करो, पेमेंट हो जाता है। बस इतना ही एडवांस टैक्स के अंदर किस तरीके से पेमेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये जो सेशन है ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपको एडवांस टैक्स समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूंगा। सो डियर फ्रेंड, अगर आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस को डिटेल में लर्न करना चाहते हो और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस को कंप्लायंस किया जाता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम के लिंक शेयर किया है, उसको क्लिक करके आप हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।